हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट का हमारा पूरा आर्टिकल्स चल रहे हैं, तो उसी में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया आर्टिकल। और आप मान के चलिए, आज आपको ऐसे ऐसे फैक्ट मिलने वाले हैं जो शायद आपने कभी जीवन में पढ़े भी नहीं है, और ना ही कुछ ऐसे फैक्ट भी मैं आपको एंडिंग में बताने वाला हूँ जो किसी भी बुक में नहीं दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर ने इतनी डीप या इतनी गहराई में बच्चों को जानकारी दी होगी। यूट्यूब में तो मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं दिखाई दिया है। आप मान के चलिए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आपको दुनिया में किसी और टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस बात को आप मान के चलिए, है ना। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंडिंग तक बने रहिएगा। मैं एंडिंग में आपको एक बहुत ही प्यारा फैक्ट बताने वाला हूँ जो आप सुनकर आपको लगेगा यार ये भी एक कमाल की बात है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18 है, 18 है। इसमें बोला गया है बच्चों उपाधियों का अंत, है ना, टाइटल्स, है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 18 है, उसी के अंदर बच्चों इसके ही बच्चों अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, छोटे छोटे, है ना, सब आर्टिकल है। ठीक है, तो 18(1) में, ठीक है, लिखा हुआ है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, स्टेट टाइटल नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है, राज्य ने मना कर दिया है। राज्य मतलब देश ने, और हमारे राज्य जो सरकार होती है वो, और साथ में हमारा देश, है ना। तो हमारा देश किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं देगा। बहुत सिंपल है। पर एक अपवाद है बच्चों। अपवाद क्या है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अपवाद में जो शिक्षा से संबंधित जो अवार्ड, ये जिसको हम अवार्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको टाइटल बोल देंगे, उपाधि बोल देंगे। जैसे कुछ लोग पीएचडी करने के बाद अपने नाम से पहले डॉक्टर लगाते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर नाम से पहले प्रोफेसर लगाते हैं। तो बच्चों, यह एक अपवाद है कि शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक चीज़ों में आपको टाइटल मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेना। ठीक है, सेना में भी बच्चों जो पोस्ट होते हैं, जो पद होते हैं, उनको हम टाइटल के रूप में व्यक्ति को दे सकते हैं। मेजर, कर्नल। तो बहुत सारे जो आर्मी में जो लोग रहते हैं, है ना, सेना में, वो लोग अपने नाम से पहले इस तरह का टाइटल यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 18(1) में ये बात लिखी गई है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, पर अपवाद में दो ऐसे फील्ड बता दिए गए हैं कि इसमें उपाधि मिलेगी। बस इन दोनों को छोड़कर कहीं और उपाधि राज्य नहीं देगा। ठीक है। 18(2) में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 18(2), है ना। इसमें यह लिखा है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। अब कोई अमेरिका है, ब्रिटेन है ना, ऑस्ट्रेलिया है, वो हमारे किसी इंडियन को कोई टाइटल देना चाह रहा है ना। तो इसमें यह लिखा है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। जब यहाँ पर आप देखिए, जब हमारा राज्य ही नहीं दे रहा है उपाधि, तो फिर वो दूसरे देशों से लेने भी नहीं देगा वो, है ना। तो इसमें मना किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बच्चों क्या है, इसको आप समझिए, है ना। 18(3) में क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक ही नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत, मतलब हमारे देश के अंदर, है ना, हमारे देश में वह किसी लाभ के पद पर है, वो किसी ऑफिस एंड प्रॉफिट के पद पर है। ठीक है, वह किसी पद पर बैठा हुआ है, वहाँ से वो पेमेंट ले रहा है, सुख सुविधाएं ले रहा है, उसकी जो भी सुविधाएं वो ले रहा है, अथवा ट्रस्ट में काम करता हो, है ना। तब राष्ट्रपति की सहमति के बाद उपाधि लेगा। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर जो दो बात मैंने आपको बताई है, ये हमारे देश के नागरिकों के लिए है
कि राज्य उपाधि नहीं देगा, तो सीधी सिंपल सी बात है, राज्य अपने देश के नागरिकों को उपाधि नहीं देगा। ठीक है, फिर जब राज्य ही नहीं ले रहा है तो फिर वो विदेशी देशों से भी तो अपने नागरिकों को बचाएगा। तो इसमें लिखा है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं लेंगे। ठीक है, पर बच्चों हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग आकर जॉब करते हैं, है ना, अलग अलग संस्थाओं में काम कर रहे हैं, कुछ तो गवर्नमेंट संस्थाओं में भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, विदेशी है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं टाइटल लेने से? तो इसमें यह बात लिखी गई है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं हो, बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश में आके जॉब कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना, वो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है, मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम कर रहा है अथवा ट्रस्ट में काम कर रहा है। मतलब बच्चों कुछ ऐसे भी ट्रस्ट हैं जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ट्रस्ट, कुछ सरकारी ऐसे ट्रस्ट होते हैं, है ना, उन पर भी बच्चों बहुत से विदेशी लोग आकर उसमें जॉब करते हैं। तो कोई ट्रस्ट में काम कर रहा हो हमारे भारत के किसी सरकारी ट्रस्ट में, तो अगर ये दो जगह पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लाभ के पद पर हो या किसी ट्रस्ट पे काम कर रहा हो, और उसको अगर कोई टाइटल दे रहा हो, उपाधि दे रहा हो, कोई विदेशी या कोई दूसरे देश का कोई वहाँ का कोई संस्था हमारे भारत देश में रह रहे विदेशी व्यक्ति को टाइटल दे रहा है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद उपाधि लेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेगा। अगर राष्ट्रपति ने बोला ले लो तो ले लेगा, नहीं बोला तो नहीं लेगा। ठीक है, ये छूट रखी गई है बच्चों विदेशियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो मैक्सिमम अधिकतम फंडामेंटल राइट हमारे देश के नागरिकों के लिए है, कुछ राइट हैं फंडामेंटल राइट है जो विदेशियों के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें बच्चों बाहरी लोगों को एक छूट दे के रखी है, एक छोटा सा एक प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न दे के रखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो भारतीय नागरिक नहीं है और वो राज्य के अंतर्गत काम कर रहा है, मतलब देश के अंदर काम कर रहा है ना, तो ऐसा व्यक्ति अगर उसको टाइटल लेना है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद उपाधि लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, है ना, 18(4), है ना, जब बच्चों आप आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसे 18(1), 18(2) और इनमें लिखी हुई हैं बातें, है ना, तो ऐसे 4 तक है। अब इसको देख लेते हैं, है ना, कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर, है ना, अथवा राज्य के अंतर्गत ट्रस्ट में काम कर रहा है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपलब्धि, भेंट, पद नहीं लेगा। यह भी अपने आप में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत, अब कोई व्यक्ति में बच्चों इसमें विदेशी व्यक्ति भी आ जाएगा, मतलब बाहरी, और यहाँ पर हमारे देश का नागरिक भी आ जाएगा, विदेशी व्यक्ति भी आ जाएगा और नागरिक भी आ जाएगा। व्यक्ति का मतलब यही होता है ना। तो कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पे काम कर रहा हो, मतलब किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो अथवा किसी ट्रस्ट में काम कर रहा हो, तो अगर, है ना, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना, अगर राष्ट्रपति ने उसको सहमति नहीं दी तो वो उपलब्धि नहीं लेगा। उपलब्धि का मतलब होता है वो किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं लेगा। भेंट मतलब एक तरह का प्रेजेंट, वह नहीं लेगा। उसके अलावा कोई ऐसी अदर पोस्ट नहीं लेगा, ऑफिस नहीं लेगा, है ना, नहीं लेगा। इसके लिए अगर वो तभी ले सकता है जब राष्ट्रपति ने उसको क्या दे दी बच्चों, सहमति दे दी। अगर राष्ट्रपति ने बोला नहीं तो नहीं लेगा, अगर उन्होंने यस कर दिया तो वो ले लेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जैसे उपलब्धि है, भेंट है, पद है, ये बच्चों ये करप्शन को बढ़ावा देता है ना। एक तरह से आज दहेज जो लिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक तरह का भेंट के नाम से दिया जाता है।
तो इस तरह के भेंट जो हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, है ना। इससे हमारे देश की छवि खराब होती है, और ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं और इस तरह का उनको भेंट, है ना, उपलब्धियां मिलना तो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि लोग उनको कैप्चर करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए मना किया गया है 18(4) में। आपको 18(4) में ये ध्यान रखना है, उपलब्धि, भेंट और पद, ये 3 चीज़ लेने से मना किया गया है, या अगर मिलेगी तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की सहमति लेना पड़ेगी। राष्ट्रपति की सहमति के बिना हम ले नहीं सकते। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 18(3) में लगभग बात एक जैसी कही गई है, बस एंडिंग में बदल दिया गया है। वैसे ही बच्चों 18(4) में भी बच्चों शुरुआत में वैसी ही बात की गई है, एंडिंग में उपलब्धि, भेंट और पद जोड़ दिया गया है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उपाधि क्या होती है ना, टाइटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों ये राज्य भक्ति के लिए दिया जाता है। राज्य भक्ति का मतलब अंग्रेजों के समय में कुछ इंडियंस लोग थे जो अंग्रेजों का बहुत गुणगान करते थे, तो अंग्रेज लोग उनको अपने फेवर में लाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए उनको कुछ टाइटल्स दे दिया करते थे, है ना। या पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो लोग भी बच्चों लोगों को टाइटल, है ना, उपाधियाँ देते थे। या जब वो राज्य गद्दी पे बैठते थे तो खुद टाइटल के साथ बैठते थे, है ना। आप लोग ने देखा होगा सम्राट, राय बहादुर, केसर ए हिंद, नवाब, महाराजा, सर, नाइटहुड, यह बच्चों उपाधियाँ होती हैं। तो लोग क्या काम करते हैं, इसको अपने नाम से पहले जोड़ लेते हैं और एक शो करते हैं कि हम ग्रेट हैं, हम अदर लोगों से हम सामान्य नहीं, हम स्पेशल लोग हैं, क्योंकि हमें सर की उपाधि मिली है, हमें नाइटहुड की उपाधि मिली है, हमें नवाब की उपाधि मिली है। तो इस तरीके से बच्चों समाज में असमानता फैलती थी, तो इन सब चीज़ों को रोकना था, है ना। तो इसलिए तो 18 आर्टिकल लेकर आए हैं, है ना। तो आर्टिकल 18 में पूरा क्लियर बता दिया गया है कि कब कौन कैसे ले सकता है ना। नहीं देगी राज्य, बिल्कुल नहीं देगी, है ना। विदेशी राज्यों से भी हम नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ कंडीशन बता दी गई है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ उपाधियाँ होती हैं, और यह बच्चों उपाधियाँ कहाँ मिलती हैं, सामंतवादी समाज में दी जाती है। जिसमें क्या होता है बच्चों, देखिए बच्चों कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सबसे नीचे होते हैं, फिर उसके ऊपर में हायरार्की होती है, एक पिरामिड होता है ना। ये कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को, है ना, फ्यूडल सिस्टम को शो करता है। इसमें बताते हैं, ये इनइक्वालिटी को शो करता है, असमानता को दर्शाता है कि स्पेशल लोगों को उपाधि मिली जाए, तो जो उपाधि मिल गई तो उनको वो थोड़े ऊंचे हो गए, उनका स्टैंडर्ड हाई हो गया, है ना। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के विचार समाज में फैलने लगते हैं, तो ऐसे विचारों को रोकना चाहिए, है ना। तो ये जो आपको जितने भी टाइटल्स दिए जाते हैं ये सामंतवादी समाज में दिए जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिस समय अंग्रेज लोग थे, सामंतवादी ही समाज तो था, वो लोग राज करते थे। बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े पोस्ट में इंडियंस लोगों को नहीं बैठने देते थे, है ना। भेदभाव होता था, असमानता थी, है ना। और कुछ लोगों को उन्होंने समाज में फूट डालने के लिए कुछ लोगों को टाइटल्स भी दे के रखा हुआ था। वो कहीं पर भी जाते थे तो दिखाते थे कि देखिए मुझे सम्राट की उपाधि मिली है, मुझे राय बहादुर की मिली है, मुझे सर की उपाधि मिली है। और फिर वो सामान्य लोगों से अपने आप को ऊंचा समझने लगते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक समानता में, इक्वालिटी में, है ना, एक बैरियर बन के आ रहा था। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब यह बात उठी, और जब जैसे ही उठी तो जेबी कृपलानी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उपाधियों का अंत किया जाए। यह लोकतांत्रिक देश बनने वाला है और लोकतंत्र में राजभक्ति नहीं चलती है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी की चापलूसी नहीं की जा सकती है ना। तो इस तरह की बातें की और हमारे संविधान में आर्टिकल 18 को जोड़ दिया गया। तो उपाधि बच्चों यह होती है, और उपाधि हमेशा नाम से पहले जोड़कर बताई जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों जो अपने नाम से पहले कुछ भी जोड़ देते थे, है ना, वो सब नहीं जोड़ना है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि ये यूरोप का पिरामिड है, यह भी बच्चों सामंतवादी है, और इसमें भी बच्चों लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो
असमानता को शो करती है ना। नाम से पहले एडजेक्टिव विशेषण के रूप में जोड़ा जाता था। पहले ही बता देते थे किसी को मंच में बुलाना है ना, किसी का स्वागत करना है तो नवाब करके फिर नवाब जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका नाम बताएंगे। तो कहीं ना कहीं समाज में असमानता आ रही है, इसलिए ख़त्म करना था। तो ये बच्चों ये होता है उपाधि, है ना, ये होता है टाइटल। चलिए अब बच्चों एक समस्या कब आई, 1954 में आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से भारत रत्न, है ना, और ये पद्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म श्री, है ना, पद्म विभूषण, ऐसे कुछ अवार्ड देने लगे। जब जैसे ही बच्चों ये अवार्ड देने लगा तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया कि यह पुरस्कार है कि उपाधि है। ठीक है, इसमें बड़ा दिक्कत होने लगा। तो बच्चों ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और कौन लेके जाते हैं बच्चों, एक केस है जिसका नाम है बालाजी राघवन वाद, बालाजी राघवन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बच्चों बताती है कि अवार्ड क्या होता है। ठीक है, तो अवार्ड फिर उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि ये जो भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, यह कोई उपाधि नहीं है, यह अवार्ड है। और अवार्ड पुरस्कार कब दिया जाता है बच्चों, तो उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है, एक्सीलेंस वर्क के लिए किया जाता है, समाज सेवा के लिए दिया जाता है। और यह लोकतांत्रिक देश में, जो जिस देश में डेमोक्रेसी होती है उसी देश में अवार्ड दिया जाता है ना। और नाम के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह बात भी बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये मामला जो है, ये जो विवाद है, ये सॉल्व हो चुका था, और अब यह इस प्रकार का विवाद अब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यह भारत रत्न हो गया, है ना, पद्मश्री अवार्ड हो गया, ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वाद था या ऐसा कौन सा जजमेंट था जिसमें अंतर बताया गया था उपाधि और अवार्ड में, और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। देखिए बच्चों, अगर कोई व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास में एक प्रतिभा है, टैलेंट है, तो हमें उस टैलेंट का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान के आधार पर हमें उन्हें कुछ अवार्ड देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे और लोग भी प्रेरित हों, है ना। तो ये उद्देश्य होता है अवार्ड देने का, असमानता लाना नहीं है ना। पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जिसको अगर कोई अवार्ड मिलता है ना, तो नाम से के साथ प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा, या नाम से पहले प्रयोग नहीं करेगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें आपको मैं एक बहुत अच्छा एक फैक्ट बताने वाला हूँ, चलिए वो देखते हैं। 26 जनवरी की परेड होती है बच्चों, ठीक है, तो 26 जनवरी की परेड होती है, तो उसमें एक लिस्ट जारी होती है कि कौन कैसे बैठेगा, मतलब कि कहाँ पे किसकी चेयर लगी रहेगी, है ना, क्योंकि 26 जनवरी की परेड दिल्ली में है ना, तो वहाँ पे चेयर लगी रहेगी, कौन कहाँ पे बैठेगा उसका पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आएगा कि यहाँ पर जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उनको कुछ स्पेशल उनके साथ में किया जा रहा है, इनको कुछ विशेष अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे 26 जनवरी की परेड होती है बच्चों, सबसे पहले प्रेसिडेंट बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट बैठता है, फिर उसके बाद ये क्रम बच्चों याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर बैठता है उसके बाद में, है ना, फिर जो भी गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं स्टेट के, वो लोग बैठ जाते हैं। फिर फॉर्मर जो प्रेसिडेंट होता है वह बैठते हैं, फिर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे करके बच्चों सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बस ये क्रम दिखाना चाह रहा था। 7A, ठीक है, यहाँ पर बच्चों जिसको भारत रत्न मिला है उसको बैठने का अवसर प्रदान किया जाता है, स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, यह तो विशेष अधिकार हो गया, है ना, विशेष अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, तो है ना। कोई व्यक्ति बेचारा सुबह 5 बजे चला गया उस ग्राउंड में, है ना, परेड देखने के लिए, और वो पहले गया, उसको बैठने नहीं दिया गया, उसको पीछे कर दिया गया, और भारत रत्न अवॉर्डी को पहले बैठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोग ऑब्जेक्शन उठा लेते थे कि हम पहले आए तो हमें बैठाना चाहिए,
बाकी वो लोग इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है, पर इस क्रम में आके वो लोग रुक जाते थे, उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, पर बच्चों अब ऐसा कोई विवाद नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी 26 जनवरी की परेड होती है तो जो भारत रत्न वाले जो प्राप्ति हैं जिनको मिला है उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है 26 जनवरी की परेड में बैठने के लिए। ठीक है, उनकी सीट बुक है, एक लाइन 7A नाम से एक रो होता है, एक लाइन होती है ऐसे करके, है ना, तो वो फिक्स है उनके लिए, वहाँ पर उन्हीं को ही बैठाया जाएगा। आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि जब भी 26 जनवरी होती है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर राज्यपाल, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, ये लोग फिर क्रम वाइज बैठते हैं। फर्स्ट में प्रेसिडेंट, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट की चेयर, उसके बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर की चेयर, फिर उसके बाद पीछे साइड गवर्नर की चेयर, है ना, उसके बाद फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति की चेयर, है ना। इस तरीके से क्रम बनता है बच्चों, और इस तरीके से सीटों का अरेंज किया जाता है 26 जनवरी की परेड में। तो इसमें बच्चों इनको भी एक स्पेशल सीट दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नए फैक्ट हैं, बहुत अच्छे फैक्ट हैं। प्लीज़ मेरी इस क्लास को पूरा फुल देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।